Welcome students, how are you? Hope so all of you are fine. Okay, today's topic is chemical formula. A symbolic representation of one molecule of an element or a compound is called chemical formula. अच्छा, अब ये क्या होता है? केमिकल फार्मूला जो है वो हम किसी भी मॉलिक्यूल या एलिमेंट को राइट करने के लिए जो सिंबल्स यूज़ करते हैं उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। मतलब कि उनके किसी भी एलिमेंट के जो सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, वो उसे हम उसका केमिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल, here you are seeing that there are two molecules, this one H2 and H2O. H2 is the molecule of hydrogen and H2O is the molecule of water. अच्छा, अब इसमें जो है वो आप देखें कि H जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। इसी तरह H2O में भी H जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन एटम को, O जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। और वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम कहते हैं कि ये क्या है उसका, केमिकल फार्मूला है। ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, H2 रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड H2O रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको नंबर नज़र आ रहा है राइट बॉटम कॉर्नर पे, दिस वन H2 एंड दिस H2, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ये हमें ये बताते हैं। मतलब कि ये आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। इसी तरह ये आपका मॉलिक्यूल है वाटर का, और इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। द केमिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस शोज द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट्स वन मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट। किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल फार्मूला होता है वो हमें बताता है कि उसके नंबर कितने हैं, उसके अंदर एटम्स के, और कौन कौन सी टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि आप वाटर के मॉलिक्यूल में ही देख लें कि वाटर के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं। एक तो हाइड्रोजन एटम है और दूसरा ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यहाँ पे आपको वही बात बताई जा रही है कि केमिकल फार्मूला जो होता है सब्सटेंस का, ये केमिकल फार्मूला है किसका? वाटर का। वो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को और काइंड्स को एटम की, ठीक है, कि कितने नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन सी काइंड के एटम्स जो हैं किसी भी केमिकल फार्मूला में प्रेजेंट हैं, ठीक है। सिंबल्स शो द काइंड्स ऑफ एटम्स एंड सबस्क्रिप्ट नंबर्स शो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि सिंबल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस एटम के नेम को, और जो नंबर्स होते हैं दिस वन, ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो है वो हमें ये बताता है कि कितने नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस फार्मूला में, उस केमिकल फार्मूला में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ये हमें सबस्क्रिप्ट के थ्रू पता चलता है। यहाँ पे H2 हमें ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं यहाँ पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल H2 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन। इट शोज दैट ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे आपको H2 जो है वो केमिकल फार्मूला है हाइड्रोजन का, और हमें ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस के अंदर 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के। और H2O जो है वो केमिकल फार्मूला है वाटर का, ठीक है। ये हमें ये शो कर रहा है कि ईच मॉलिक्यूल जो है वाटर का, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड और molecule. Okay, here is a table which contain chemical formula of some elements in compound. First कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पॉजिटिव रेडिकल्स को, और जो सेकंड कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव रेडिकल्स या नेगेटिव आयंस को। अच्छा, पॉजिटिव रेडिकल में आपके पास सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड देन नेगेटिव आयंस में आप
आपके पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ग्लूकोज। ठीक है, साथ में उन्होंने सब कंपाउंड्स के सब नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस के केमिकल फार्मूलाज दिए हुए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम हैं। जैसे कि आप ये देखें, वाटर में 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। NH3 में एक एटम है नाइट्रोजन का और 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। CH4 मीथेन में कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन का 1 एटम है और क्लोरीन का 1 एटम है। ठीक है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 सल्फर का एटम है और 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, इसी तरह C6H12O6 which is a chemical formula of glucose. It contains 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen. So these are the chemical formulas that represents a certain molecule. Okay. Our next topic is how to write a formula. अब हम chemical formula को write किस तरह करते हैं, इसका method क्या होता है write करने का। For ionic compounds, oppositely charged ion give shape to the formula. यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो ionic compounds होते हैं, ionic compounds तो होते हैं शेप प्रोवाइड करते हैं, किसी भी केमिकल फार्मूला को शेप प्रोवाइड करते हैं। Following is the procedure to writing a chemical formula. Write the symbol of oppositely charged ions side by side, the positive ions to the left and negative ions to the right. अच्छा, कोई भी केमिकल फार्मूला राइट करने के लिए हमने क्या करना होता है कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसे हम लेफ्ट साइड पे राइट करते हैं, जो नेगेटिव आयन होता है उसे हम राइट साइड पे राइट करते हैं। किसी भी केमिकल फार्मूला को राइट करने का ये कुछ मेथड्स होते हैं, कोई प्रोसीजर होता है जिसे हम फॉलो करते हैं टू मेक अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम का आयन है और एक सल्फेट का आयन है। सोडियम के आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि सल्फेट के आयन पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स इट्स वैलेंसीज। अच्छा, अब जो सोडियम का आयन है इसके पर पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट्स वाई हम इसे राइट करेंगे टू द लेफ्ट साइड, जबकि जो नेगेटिव आयन है सल्फेट का इसे हम राइट करते हैं राइट साइड पे। ठीक है, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, जो कि मिलके सोडियम सल्फेट बनाता है। इसी तरह यहाँ पर एक और आपको कंपाउंड दिया हुआ है उन्होंने, AlCl3। इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव चार्ज है जबकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। सो दैट्स वाई एल्यूमिनियम हम लेफ्ट साइड पे राइट करेंगे जबकि क्लोरीन जो है वो हम राइट साइड पे राइट करेंगे। एल्यूमिनियम और क्लोरीन दोनों जो हैं वो मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं विच इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्रॉस द वैलेंसीज टू द लोअर राइट। अच्छा, अब ये राइट कर लिया इस तरह। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉस द वैलेंसीज टू द राइट लोअर राइट ऑफ ईच आयन। हमने क्या करना होता है कि इनके जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है जबकि सल्फेट पर -2 चार्ज है, इस चार्ज को हम इसके लोअर राइट कॉर्नर पर राइट करेंगे जबकि इसके चार्ज को हम इसके लोअर राइट कॉर्नर पर राइट करेंगे। एक्सचेंज कर देते हैं इनकी वैलेंसीज को टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ ईच आयन। इफ वैलेंसीज आर इक्वल डोंट क्रॉस एज दे कैंसिल ईच अदर। सपोज करें कि आपके पास 2 आयंस जो हैं, उन दोनों आयंस पर वैलेंसीज जो हैं वो सेम है। सपोज करें कि सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और सल्फेट की वैलेंसी भी 1 है, तो क्या होगा कि ये वैलेंसीज जो हैं एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगी। ठीक है, और कैंसिल कर देंगी और हम ये केमिकल फार्मूला इसका ऐसे ही आ जाएगा NaSO4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो इस केस में अगर वैलेंसी सेम हो, अब यहाँ पे वैलेंसी सेम नहीं है, इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी 2 है। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो इसके राइट बॉटम राइट कॉर्नर पर आ जाएगी और ये वाली वैलेंसी जो है ये इसके राइट बॉटम कॉर्नर पर आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा, इसका जो केमिकल फार्मूला आपके पास आएगा वो होगा Na2SO4। ठीक है, इसी तरह Al का फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, +3 यहाँ पे आ जाएगा लोअर राइट कॉर्नर ऑफ फ्लोरीन पर,
और क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 1 वो यहाँ पर आ जाएगी। तो हम इसे इस तरह राइट करेंगे AlCl3 अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1। अच्छा, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। According to the rule number 1, write down the positive ion on the left hand side and negative ion on the right hand side, जैसे कि मैंने आपको बताया। Cross the valencies to set the formula, hence the formula of sodium sulfate and aluminium chloride are given below। ठीक है, यहाँ पर वैलेंसीज जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी, उसकी वैलेंसी जो है उसकी लोअर राइट कॉर्नर पर आ जाएगी तो Na2SO4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम और क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो एल्यूमिनियम के लोअर राइट कॉर्नर पर आ जाएगी और एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पर आ जाएगी, तो ये AlCl3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम जो है किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला जो है वो राइट करते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।